तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर ई कल्याण का ये वीडियो देख रहे हैं तो उनका बहुत सारा डाउट है, पहले शुरुआत में क्लियर कर देते हैं, फिर मैं मेन टॉपिक पर आऊँगा ई कल्याण का। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों का ये डाउट है, क्या ई कल्याण जो 23-24 का पैसा है वे क्या अब आपको नहीं मिलेगा, वो मिलना बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे कि ई कल्याण के लिए मान लो कि 10 लाख रुपया आता है, ठीक है, एक ज़िला के लिए, ठीक है, 10 लाख रुपया एक ज़िला के लिए आता है। उस ज़िला में अगर 8 लाख बढ़ चुका है, ठीक है, 8 लाख रुपया बढ़ चुका है और 2 लाख बचा है, तो वे 2 लाख भी बांटेंगे। लेकिन किस केस में नहीं बांट पाते हैं? मान लो किसी बच्चा का, ठीक है, मान लो किसी बच्चा का आधार कार्ड जो है, मान लो किसी बच्चा का आधार कार्ड बैंक से लिंक है ही नहीं, वो करवा ही नहीं रहा, वो फॉर्म भर के भूल गया, ठीक है। फिर दूसरा है कि किसी बच्चा का मान लो इनकम पुराना अपलोड किया था लेकिन एडिट करके वो नया वाला इनकम चढ़ा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो कुछ बच्चे होते हैं 1000-2000 बच्चे, ठीक है, 1000 से 2000 बच्चे हर ज़िले से, तो उनका छूट जाता है। लेकिन बाकी सबको यहाँ पर ई कल्याण का पैसा हर एक बच्चे को यहाँ पर ई कल्याण खुद देने की कोशिश करती है, ठीक है। यहाँ पर अगर बच्चा अपनी तरफ से गलती करता है तब प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों को जानना है कि आपके ज़िले में, जैसे आप साहेबगंज से हैं, जमशेदपुर से हैं, सिमडेगा से हैं, वेस्ट सिंहभूम से हैं, गोड्डा से हैं, गिरिडीह से हैं, रांची से, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आपको जानना है कि आपके ज़िले में कितना फ़ंड बांटा गया है और कितना फ़ंड बचा है, ठीक है, कितना फ़ंड बांटा गया, कितना बचा है और कितने बच्चे को बांटा गया और कितने बच्चे अभी बाकी हैं जिनको पैसा नहीं मिला है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें हर स्टेट का बताया गया रहेगा। अभी मैं आया हूँ इसलिए ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आपका जो ये वाला 23-24 वाला, ठीक है, 23-24 वाला तो आपको यहाँ पर पैसा मिलना ही मिलना है, ठीक है। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि 7 दिन में पैसा मिलना बंद हो जाएगा, 1 महीना में पैसा मिलना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले आप क्या कर दोगे ना कि 24-25 वाला जो नया अप्लाई हो रहा है वो सबसे पहले कर दो, क्योंकि आप स्टार्टिंग में अप्लाई करोगे तो आपका जल्दी जल्दी ई कल्याण वेरीफाई होगा और आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसे बच्चे होंगे जिनका यहाँ पर कॉलेज अप्रूव में फंसा होगा, फिर यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे जो डीएनओ अप्रूव में फंसे हुए होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर डीएलसी अप्रूव में फंसे हुए होंगे और कुछ बच्चों का AA अप्रूव्ड, ठीक है, हो गया होगा लेकिन पैसा नहीं मिला है उन लोगों को। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ फंड ही कारण नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि फ़ंड के कारण आप लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ग्रीन सेम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जिन बच्चों का भी यहाँ पर डीएलसी अप्रूव्ड है, ठीक है, डीएलसी अप्रूव्ड है और AA अप्रूव्ड है, पेंडिंग की बात नहीं कर रहा, जिन बच्चों का डीएलसी अप्रूव्ड है, AA भी अप्रूव्ड है और सिर्फ 1 महीना हुआ है, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको ई कल्याण पैसा देगा, जैसे ही आपको फ़ंड रिलीज़ करेगा वे, तो आपको डीएलसी वाले को और AA वालों को उसी दिन पैसा ये दे देगा जिस दिन भी आपके ज़िले के लिए वह फ़ंड रिलीज़ करेगा, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पर अभी तक अप्रूव्ड बाय कॉलेज में है या किसी भी स्टेट डीएलसी पेंडिंग या AA पेंडिंग कहीं पर भी अटके हैं, ठीक है, पेंडिंग वाले एक तो कहीं पर भी पेंडिंग में अटके होंगे, ठीक है, वो AA भी हो सकता है, डीएलसी भी हो सकता है, और एक ऐसे बच्चे जो कि अभी कॉलेज में ही अटके हुए हैं, अप्रूव्ड बाय कॉलेज में ही या डीएनओ में, तो उन बच्चों का क्या होगा? मान लो कि अगर आपका स्टेटस दिखा रहा है अप्रूव्ड बाय डीएनओ, ठीक है, या पेंडिंग एट डीएनओ या अप्रूव्ड बाय कॉलेज या पेंडिंग एट कॉलेज, तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपके ज़िले में फ़ंड आता है, ठीक है, तो वे फ़ंड जो है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वे फ़ंड आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपका यहाँ पर डीएलसी अप्रूव्ड रहेगा तभी आपको मिल सकता है, एक मिनिमम चांस है। AA अप्रूव्ड है तब तो मिलेगा ही मिलेगा, डीएलसी अप्रूव्ड होता है तो क्या होता है ना कि जिस दिन फंड आता है उसी दिन आपको AA अप्रूव करके पैसा दे दिया जाता है। किसी किसी केस में बहुत बच्चा का तो डीएलसी से AA होता है, फिर उसको वेट करना पड़ता है, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर बहुत बच्चों का ये कहना था कमेंट में कि इनकम जो है 2.5 लाख से कम मांगा जाता है। हाँ, ई कल्याण का नियम है कि आपका इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए, ठीक है, 2.5 लाख से कम होना चाहिए। लेकिन मैं किस लिए बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप कोशिश करें 90,000 का इनकम बनाने का, ठीक है, क्योंकि 90,000 का इनकम अगर आप बनाते हो तो उससे ई कल्याण को ये लगता है ना कि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ठीक है, कि सालाना आपकी 90,000 ही है, तो आपको पैसा जल्दी देने की कोशिश करता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पापा मम्मी का गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, और फिर भी वे ई कल्याण का पैसा लेते हैं, ठीक है। अगर आपका पापा मम्मी का गवर्नमेंट जॉब है तो आपका जो ईयरली इनकम है वो तो 2.5 लाख से ज़्यादा ही होगा और ये सैलरी स्लिप से शो होता होगा, लेकिन वे भी पैसा लेने की कोशिश करें तो उनको यहाँ पर पैसा नहीं मिलता है, बहुत रेयर केस में, ठीक है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि पैसा मिल जाता है। अगर आपके पापा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं
ये आपके पापा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, झारखंड में ही जॉब कर रहे हैं कहीं पर भी, लेकिन सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अगर आपके पापा का सरकारी नौकरी है, ठीक है, उसके बावजूद आप ई कल्याण का पैसा लेने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद अगर आप ई कल्याण का पैसा लेने का कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बच्चों को मैंने देखा है लेते हुए, ठीक है, बहुत बच्चों को मैंने देखा है लेते हुए, लेकिन इसमें 70 to 80% पैसा ई कल्याण देता ही नहीं है। ई कल्याण भी बहुत तेज़ है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक नियम है कि आपका इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए। यहाँ पर तो फंस जाते हो ना, वही देता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो झारखंड से, आप फॉर्म भरो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए तब ये पैसा देता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि आपको पैसा कब मिलेगा, तो नेक्स्ट पैसा जो आएगा आपका यहाँ पर 10 सितंबर, ठीक है, 10 सितंबर नहीं, मैं यहाँ गलत बोल रहा हूँ, 30 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर बोलने वाला था मैं, ठीक है, 30 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में कंफर्म आता है। अब बीच में कभी किसी ज़िले में दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 30 सितंबर से लेके 10, क्योंकि पिछला आप देखोगे 30 अगस्त को पैसा आया था, ठीक है, फिर जाके आपका 30 अगस्त और 6 सितंबर को पैसा आया था। इस बार भी आपका 30 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में आपको पैसा आएगा। उससे पहले आपको क्या कर लेना है कि आपको यहाँ पर पैसा मिल जाए, आपको अपना सीडिंग स्टेटस ठीक कर लेना है। जिन लोगों का भी सीडिंग स्टेटस नॉट सीडिंग दिखा रहा है उसको सीडिंग कर लेना है, ठीक है, सीडिंग कर लेना है। दूसरी बात ये करना है कि जिन बच्चों का भी डीएनओ दिखा रहा है या कॉलेज दिखा रहा है तो उनको जाके ई कल्याण ऑफिस जाके उनको यहाँ पर क्या करना है, ई कल्याण ऑफिस जाके उनको डीएलसी तक करवा लेना है, ठीक है। उनको कोशिश करना है कि उनका यहाँ पर डीएलसी अप्रूव्ड हो जाए, ठीक है, उनका यहाँ पर डीएलसी अप्रूव्ड हो जाए। देखिए कितने कितने फंड आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ सब अलॉटमेंट लेटर, अगर कोई भी एक खोलता हूँ तो देखिए हर बार फंड आता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये फ़ंड जो आप देखिएगा ना, नीचे में यहाँ पर फ़ंड दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर देखिए दुमका, आपका दुमका, जमशेदपुर, गुमला, तो सबके लिए फ़ंड आया है। तो ये फ़ंड जो आता है आपके ज़िले में उसका डाटा आपको दे दिया जाता है कि आपके ज़िले में इतना फ़ंड आया, लेकिन आप कैसे जानिएगा कि कितने बच्चों को अभी तक मिला, ठीक है, कितने बच्चों को अभी तक मिला, कितना फ़ंड बटा, कितना फ़ंड बचा है। तो इसका भी एक उपाय है, आप ई कल्याण के साइट से ही जान सकते हो। लेकिन अगर इसी वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बना के लाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अभी आगे और बात करने वाले हैं, ठीक है, अभी आगे और बात करेंगे। आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर हर जगह के लिए फ़ंड आ रहा है, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर हर जगह के लिए जो फ़ंड आ रहा है, ठीक है, तो ये जा कहाँ रहा है, ये आपको मिलता है, ठीक है, ये आपको मिलता है, भले लेट से मिलता है, हर एक बच्चे को मिलता है, ठीक है। जो बहुत बच्चे ये कमेंट करते हैं ना कि ई कल्याण पैसा नहीं दे रहा है, वो ऐसे ही बच्चे हैं, उनके पापा मम्मी का या तो गवर्नमेंट जॉब होगा या तो उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया होगा, ठीक है, एडिट का ऑप्शन दिया होगा लेकिन टाइमली एडिट नहीं किया होगा, तो उन बच्चों का पैसा यहाँ पर रुक जाता है। देखिए बहुत बच्चे ऐसे करते हैं ना कि हर महीने में एक बार ई कल्याण ऑफिस जाते हैं चेक कराने के लिए, ठीक है। स्टेटस तो हम लोग मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या स्टेटस शो कर रहा है, अप्रूव्ड बाय डीएलसी है, डीएनओ है, डबल ए है। फिर भी ई कल्याण ऑफिस क्यों जाते हैं? ई कल्याण ऑफिस जाके वहाँ के जो क्लर्क है उनको अगर आप बोलिएगा कि मेरा सब कुछ ठीक है भैया लेकिन बहुत दिन से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो लोग आगे अप्रूव कर देंगे। और बच्चों लोग को ये भी डाउट था कि जीमेल कैसे करें ई कल्याण को, तो एक वीडियो आपका आएगा कि जिसमें कि कितना फ़ंड बचा है, कितने बच्चों में बांटा गया, कितने बच्चे अभी बचे हैं, ठीक है, आपको ऑफिशियल साइट से दिखाएंगे जैसे ये दिखा रहे हैं सेम। और एक वीडियो आपका आएगा कि आप ई कल्याण को जीमेल कैसे करें ताकि आपको रिप्लाई आ जाए, ठीक है। और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।